नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल इजी बनाते हुए साथियों, आज हम सीखेंगे। कल हमने जो बात की थी इनवेरिएबल प्लूरल्स के अंदर, किसके ऊपर? प्लूरल या टेंटम के अंदर मैंने आपको बताया था साथियों कि कुछ वर्ड जो क्या होते हैं उनके अंत में क्या होता है, एश पहले से ही क्या होता है, स्पेलिंग के अंदर लगा होता है। वो इनवेरिएबल प्लूरल्स के अंदर या प्लूरल या टेंटम के अंदर आते हैं, उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसकी मैंने लिस्ट बनवाई थी और उसके अंदर आज भी मैं आपको कुछ वर्ड नोट करवाऊंगा और फिर हम बात करेंगे साथियों किसके बारे में? अनमार्क्ड प्लूरल के बारे में। किसके अंदर? इनवेरिएबल प्लूरल्स के अंदर ही अनमार्क्ड प्लूरल के बारे में और चर्चा करेंगे। और फिर कल हम बात करेंगे साथियों रेगुलर प्लूरल के बारे में, यानी कि जो वेरिएबल है साथियों उसके अंदर प्लूरल बनाने के कितने तरीके होते हैं। मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं। कौन कौन से? एक तो रेगुलर वाला और दूसरा इरेगुलर प्लूरल्स वाला। तो कल हम बात उनके बारे में करेंगे। आज हमारी चर्चा इनवेरिएबल्स प्लूरल के अंदर जो कल हमने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर ही कुछ और वर्ड की बात करेंगे और उसके साथ साथ अनमार्क्ड प्लूरल के बारे में बात करेंगे साथियों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको एक विश्वास भी दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो इस क्लास के दौरान जो रोज हमारी 40 से 45 मिनट की रोज क्लास होती है, तो आज भी आप अपनी इस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ क्या सीखेंगे, नया सीखेंगे साथियों। और आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपको एक अलग अंदाज या मैं कहूँ साथियों बिल्कुल देसी अंदाज के अंदर आपको सीखने को मिलेगा और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर सीखने को मिलेगा। तो साथियों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो साथियों मैं बात कर रहा था किसके बारे में? हम बात कर रहे थे नाउन के अंदर मैंने आपको बता रखा है 4 प्रकार का क्या चलता है साथियों, नंबर सिस्टम चलता है। और उसके अंदर ही हम बात किसके बारे में कर रहे थे साथियों? इनवेरिएबल प्लूरल्स के बारे में बात कर रहे थे। और इसके अंदर हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही थी साथियों? अदर प्लूरल या टेंटम, जो क्या होते हैं जिनके अंत में क्या मिलता है साथियों? ऐसे मिलता है या वो खत्म है, यानी कि उसके एंडिंग में क्या होता है साथियों? एस होता है। वो ऑलवेज क्या होते हैं? प्लूरल। उसकी हम सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते, वो प्लूरल के अंदर क्या होते हैं साथियों? यूज होते हैं। और अपने बाद फिर वर्ब भी कौन से लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है साथियों इनवेरिएबल प्लूरल्स है, या मैं यूं कह सकता हूं साथियों जो क्या होते हैं ऑलवेज प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको कल कुछ वर्ड की लिस्ट लिखवाई थी साथियों, या मैं कहूँ कुछ वर्ड मैंने आपको इसके अंदर नोट डाउन करवाए थे। तो उसके अंदर ही कुछ और वर्ड को आज हम क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। और फिर परीक्षा के अंदर आपको जो क्वेश्चन छपेगा साथियों परीक्षा के अंदर, इससे अगर क्वेश्चन छपता है तो आपको इन्हीं वर्ड से देखने को मिलेगा। तो कल वाली लिस्ट है वो आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और वो साथी जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है, पहले वो क्या करेंगे साथियों, जो हमारी पीछे की क्लासेज हैं उनको भी क्या करें? अटेंड करें। क्योंकि जब हमारा जो बेस है वो ही क्या होगा साथियों? कमजोर होगा। तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है? घास काटा जा रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा साथियों। क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछली क्लासेज के अंदर हमने बेसिक बातों के बारे में चर्चा की है, या इससे संबंधित जो बातें हैं वो पिछली क्लासेस के अंदर हमने पढ़ी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है साथियों तो पहले क्या करेंगे? वो क्लास भी अटेंड करेंगे। तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ वर्ड क्या किए थे? कल नोट डाउन करवाए थे। उसके अंदर ही मैं कुछ और वर्ड के ऊपर क्या कर रहा हूँ साथियों? चर्चा कर रहा हूँ।
इन सभी वर्ड्स को आपको क्या रखना है मेरे साथियों, ध्यान में रखना है। तो एक वर्ड होता है साथियों हमारा क्लॉथ्स। क्या होता है, क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स किसे बोलते हैं साथियों, जो गारमेंट्स होते हैं ना, यानी कि हम दुकान पे जाते हैं और कपड़े खरीद के ले आते हैं, यानी जो गारमेंट्स होते हैं यानी कि सिले हुए कपड़े हमें दुकान के ऊपर मिलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, क्लॉथ्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लॉथ्स बोला जाता है। और एक होता है हमारा क्लॉथ, और इसकी हम क्या करते हैं, क्लॉथ से क्या करते हैं, क्लॉथ्स बना लेते हैं। क्लॉथ से इसका क्या कर देते हैं, ये तो हमारी सिंगुलर फॉर्म है, और ये क्या हो जाएगी फिर प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। और ये किस तरीके से किया हमने, तो ये साथियों हमने रेगुलर प्लूरल वाले तरीके से किया है। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि जिसे सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है, वो क्या होते हैं साथियों, हमारे वेरिएबल नंबर होते हैं। तो ये क्लोथ्स किसे बोलते हैं साथियों, ये जो क्लोथ्स है ना, ये क्या होते हैं, गारमेंट्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है मेरे साथियों, गारमेंट्स को, जो क्या होते हैं, सिले हुए कपड़े होते हैं। हम दुकान पे जाते हैं और खरीद के ले आते हैं, फिर पहन लेते हैं उनको। लेकिन ये जो क्लोथ है साथियों, ये क्या होता है, बिना सिला हुआ जो कपड़ा होता है ना साथियों, बिना सिला हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं मेरे साथियों, तो उसे बोला जाता है क्लॉथ। और फिर हम उसका क्या करते हैं, फिर हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। कैसे, इसके अंदर हम क्या जोड़ देते हैं साथियों, ऐसे जोड़ देते हैं। तो एक वर्ड तो हमारा ये हुआ। फिर साथियों हमारा वर्ड है द कॉमन्स। अब द कॉमन्स किसे बोलते हैं, द कॉमन्स, या साथियों हम इसको लिख सकते हैं द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है साथियों, उसके अंदर जो लोअर हाउस होता है यानी कि निम्न सदन होता है साथियों, उसको क्या बोला जाता है, कॉमन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन्स। और इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों द लॉर्ड्स, तो ये भी किस फॉर्म के अंदर यूज होते हैं मेरे साथियों, ये भी ऑलवेज प्लूरल होंगे, यानी कि प्लूरल या टेंटम के अंदर आएंगे। इनके बाद में जो वर्ब होगी फिर वो कैसे आएगी मेरे साथियों, वर्ब फिर इसके बाद में प्लूरल आएगी। द कॉमन्स क्या हो गया, द कॉमन्स हो गया हमारा द हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये फिर क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये तो क्या होता है, लोअर हाउस होता है। और ये क्या होता है मेरे साथियों, ये होता है अपर हाउस। किसके अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। किसके अंदर साथियों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। हमने क्लोथ्स की बात की, द कॉमन्स की बात की, फिर हमारा वर्ड हो गया द लॉर्ड्स। अब मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट वर्ड की, तो इसी सूची के अंदर आ जाएगा फायरवर्क्स। क्या आ जाएगा, फायरवर्क्स। फायरवर्क्स किसे बोलते हैं साथियों, आतिशबाजी। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, फायरवर्क्स का अर्थ है आतिशबाजी हो जाएगा। और इसका हम क्या करते हैं साथियों, आपको ऐसे मिले आ फायरवर्क, तो आप सोचेंगे कि ये तो क्या है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आ फायरवर्क यानी हमने किसकी बात की, पर्टिकुलर एक की बात की, यानी आ फायरवर्क यानी क्या हो जाएगा, एक पटाखा। लेकिन जब हम संपूर्ण यानी एज अ होल बात करें तब क्या होगा साथियों, फायरवर्क्स होगा। और ये हमेशा किस फॉर्म के अंदर होगा यूज, फिर ये हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। जब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब हम इसका अर्थ लगा लेंगे आतिशबाजी। क्या लगा लेंगे साथियों, आतिशबाजी। तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आतिशबाजी। और ये जो फायरवर्क है इसका अर्थ हो जाएगा साथियों एक पटाखा, एक पटाखा। ये हमारा क्या हो गया, फायरवर्क हो गया। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं साथियों, नेक्स्ट हमारे वर्ड की, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा साथियों हेड्स। अब हेड्स किसे बोलते हैं, ये हमेशा ही किस फॉर्म के अंदर यूज होगा साथियों, प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। ये हेड्स, ये जो हमने है हेडन क्या होता है, सिर, तो जो हेड है उसका हमने प्लूरल नहीं बनाया साथियों। ये क्या है, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होता है। और ये हेड कौन सा है, यानी कि ये जो हेड्स है साथियों, हम बोलते हैं ना हेड और टेल्स, हेड और टेल्स, हेड और टेल्स बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, द फेस साइड हो जाएगी साथियों, द फेस साइड ऑफ अ कॉइन।
कॉइन की जो फेस साइड होती है साथियों उसको हम क्या बोलते हैं, हेड्स बोलते हैं। और इसका यूज भी किसके अंदर होगा, प्लूरल या टेंटम के अंदर, यानी कि ये वर्ड क्या होगा हमारा इनवेरिएबल प्लूरल्स होगा। हम इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते, ये क्या होगा ऑलवेज प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। और फिर इसके बाद में जो वर्ब आएगी साथियों वो भी हमारी कैसी आएगी, फिर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो इसका आप एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम इसी हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं साथियों तो इस सूची के अंदर हमारा वर्ड हो जाएगा लेटर्स, और एक हो जाएगा साथियों मीन्स, एक हो जाएगा हमारा, पहले हम इन दो वर्ड की बात करते हैं, किसकी, लेटर्स और मीन्स की। किसकी, लेटर्स और मीन्स की। और एक मैंने पहले इस वर्ड की बात करते हैं, लेटर्स। लेटर्स किसे बोलते हैं साथियों, लेटर्स बोला जाता है लिटरेचर और क्या हो जाएगा, साहित्य और नॉलेज। लिटरेचर और क्या हो जाएगा साथियों, इस लेटर्स का अर्थ क्या होगा, लिटरेचर और नॉलेज, यानी कि साहित्य और विद्या, साहित्य और विद्या। हम ये जो लेटर्स है साथियों आप देखते हैं लिखा हुआ मिलता है अ मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका अर्थ क्या होगा साथियों, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्कॉलर, यानी कि एक विद्वान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आ मैन ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं। यानी कि जिसको क्या हो, लिटरेचर का क्या हो साथियों, साहित्य का भी ज्ञान हो, और उसको क्या हो, जो भी नॉलेज है वो भरपूर मात्रा के अंदर हो, साथ साथ उसे साहित्य का भी क्या हो साथियों, ज्ञान हो, तो उसे हम फिर क्या बोलते हैं, आ मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। यानी कि वो तो क्या है, विद्वान है। तो ये लेटर्स है साथियों, ये भी किसके अंदर आएगा, इनवेरिएबल प्लूरल्स, या मैं कहूँ प्लूरल या टेंटम के अंदर, जो क्या होगा ऑलवेज प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। और फिर इसके बाद में जो वर्ब आएगी साथियों वो भी क्या होगी, प्लूरल आएगी। एक ये हमारा क्या होता है साथियों, लेटर होता है। तो लेटर का अर्थ क्या होता है, लेटर का अर्थ वर्ण होता है, जिसका हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। और एक लेटर हमारा क्या होता है, जो पत्र होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं साथियों, लेटर बोलते हैं। लेकिन ये जो लेटर्स हैं इसका अर्थ क्या होगा साथियों, लिटरेचर और नॉलेज, यानी कि साहित्य और विद्या। यानी कि वह व्यक्ति जिसको क्या होता है, साहित्य का भी नॉलेज होता है, यानी कि जो व्यक्ति विद्वान है, जिसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है साथियों, ज्ञान होता है, उसी को तो हम विद्वान बोलते हैं। तो फिर उसे क्या बोला जाता है साथियों, अ मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे साथियों, फिर उसे अ मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों मीन्स। मीन्स का अर्थ क्या हो जाएगा, मीन्स का अर्थ हो जाएगा साथियों, एक तो हो जाएगा साधन और एक क्या हो जाएगा, संपत्ति। मीन्स तो एक तो क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज, और वेल्थ हो जाएगा, यानी कि संपत्ति। तो इसी प्रकार, किस प्रकार, अ मैन ऑफ लेटर्स, तो इस प्रकार हम बोलते हैं अ मैन ऑफ मीन्स। तो इसका अर्थ क्या होगा साथियों, तो इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि मीन्स का अर्थ क्या होता है, साधन, या मैं क्या कह सकता हूं साथियों, संपत्ति। क्या कह सकता हूं, साधन या संपत्ति, अ मैन ऑफ मीन्स। इसका अर्थ क्या होगा साथियों, अ वेल्थी पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अ वेल्थी पर्सन, यानी कि जो धनवान व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं मेरे साथियों, उसे हम बोल सकते हैं अ मैन ऑफ मीन्स। और इस मीन्स का अर्थ क्या होगा, साधन होगा। ये मीन होता है उसका प्लूरल नहीं है साथियों, ये मीन का क्या नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये मीन्स है। इसके अंदर हमने क्या ऐड नहीं किया है, एस ऐड नहीं किया है, ये स्पेलिंग के अंदर ही होता है साथियों। और ये क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होगा। ऑलवेज क्या होगा मेरे साथियों, ऑलवेज प्लूरल होगा, जिसका अर्थ क्या होगा, साधन, या क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। और अ मैन ऑफ मीन्स का अर्थ क्या हो जाएगा, फिर अ वेल्थी पर्सन, यानी कि जो धनवान व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, अ मैन ऑफ मीन्स बोल सकते हैं साथियों।
फिर इसी वर्ड की श्रृंखला में मैं बात करूं साथियों, एक वर्ड है हमारा ट्रूप्स। क्या है? ट्रूप्स। अब ट्रूप्स किसे बोलते हैं साथियों? सैन्य दल। सैन्य दल को क्या बोला जाता है? ट्रूप्स बोला जाता है। किसमें? कलेक्टिव सेंस के अंदर। तो क्या हो जाएगा? आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो सैन्य दल होता है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? ट्रूप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूप्स बोलते हैं। लेकिन जब हम किस अर्थ में बात करें साथियों? स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें। कब? जब हम बात करें किसकी? स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें, तब हम इसका यूज किस फॉर्म में कर सकते हैं? तब हम इसका यूज किस फॉर्म में कर सकते हैं? स्पेसिफिक फॉर्म की अगर बात करें तो ये किसके अंदर यूज हो सकता है साथियों? सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज हो सकता है। किस फॉर्म के अंदर? आप बोलोगे जी सिंगुलर फॉर्म के अंदर। कैसे हम बोल सकते हैं साथियों? क्या कि अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स। ये हमने किसकी बात की है? ये हमने स्पेसिफिक ग्रुप की बात की है साथियों। लेकिन कलेक्टिव सेंस के अंदर तो ये जो ट्रूप होता है हमारा, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? आर्म्ड फोर्सेज होता है। आर्म्ड फोर्सेज, या हम क्या कह सकते हैं साथियों? सोल्जर्स। यानी जो फौजी होते हैं उसकी जो टोली होती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? ट्रूप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप कहोगे जी ट्रूप्स बोलते हैं। और ये भी वर्ड किसके अंदर आएगा? ऑलवेज या अदर प्लूरल टेंटम के अंदर आ जाएगा। और ऑलवेज ये क्या होगा? प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। और इसके बाद में जो वर्ब आएगी साथियों वो भी फिर क्या होगी? वो भी फिर प्लूरल होगी। कब ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगा? तो साथियों ये स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहा है या क्या है? कलेक्टिव सेंस के अंदर कलेक्टिव मीनिंग हमें दे रहा है। ये तो हमें कैसे पता चलेगा? जब आप सेंटेंस को क्या करोगे? अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसके कंटेक्स्ट को समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा साथियों कि ये कलेक्टिव सेंस के अंदर यूज हुआ है या फिर स्पेसिफिक सेंस के अंदर। इसी ट्रूप से मिलता जुलता एक वर्ड है साथियों, ट्रॉपिक्स। क्या है साथियों? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स किसे कहते हैं साथियों? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है साथियों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है साथियों उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स बोलते हैं। और ये तो क्या है साथियों? ये तो जब हम पूरे क्षेत्र की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक्स। लेकिन जब हम किसकी बात करें? इसकी भांति, किसकी भांति? ट्रूप्स वाले की भांति ही हम स्पेसिफिक ग्रुप की बात करेंगे तो ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगा। इसी प्रकार साथियों इसके अंदर आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साथियों, इसके बारे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जब हम किसकी बात करें मेरे साथियों? जब हम किसी स्पेसिफिक लाइन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा होती है साथियों उसको हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तब हम इसका यूज किस फॉर्म के अंदर करते हैं? आप बोलोगे जी सिंगुलर फॉर्म के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रॉपिक्स हो गया, ट्रूप हो गया, मीन्स हो गया, लेटर्स हो गया। आप एसएस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। फिर मैं बात करूं साथियों, इसी के अंदर वर्ड चलता है पर्टिकुलर्स। क्या चलता है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स जो किस फॉर्म के अंदर यूज होगा? प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। उसका हम क्या नहीं कर सकते साथियों? सिंगुलर नहीं बना सकते। तो वो क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल यानी कि प्लूरल या टेंटम के अंदर होगा। तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी मेरे साथियों? वो भी फिर प्लूरल होगी। तो मैंने किस वर्ड की बात की साथियों? मैंने बात की पर्टिकुलर्स की। किसकी? पर्टिकुलर्स की। आपको नजर नहीं आ रहा है क्या साथियों? हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर्स की। मार्कर हमने क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। पर्टिकुलर्स का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? पर्टिकुलर्स का अर्थ हो जाएगा विवरण या क्या हो जाएगा साथियों? बारीक जानकारी। क्या हो जाएगा? बारीक जानकारी। विवरण या क्या हो जाएगा? बारीक जानकारी को हम क्या बोलते हैं साथियों? पर्टिकुलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर्स। स्पेसिफिक डिटेल्स और इंफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि विवरण या बारीक जानकारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर्स। और ये भी किस फॉर्म के अंदर यूज होगा साथियों? ये भी
ऑलवेज प्लुरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। इसी प्रकार हमारा वर्ड है साथियों थैंक्स। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? धन्यवाद या शुक्रिया। धन्यवाद या शुक्रिया। अगर आप बोलते हैं थैंक तो ये क्या होगा साथियों? ये फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा वर्ड है साथियों लॉजिंग्स, यानी लॉजिंग्स किसे बोलते हैं साथियों? जो रेंट पे हम रूम लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? लॉजिंग्स बोला जाता है, या मैं कह सकता हूँ साथियों आवास। लॉजिंग्स का क्या हो जाएगा? आवास, यानी कि रेंटेड रूम किस लिए लेते हैं? हम रहने के लिए लेते हैं। तो लॉजिंग्स का क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आवास हो जाएगा। और अदर वर्ड की मैं बात करूं साथियों तो हमारा वर्ड हो जाएगा सेविंग्स। इसी प्रकार कल भी हमने एक वर्ड की बात की थी कस्टम्स, और एक वर्ड हो जाएगा हमारा सेटिंग्स। ये साथियों तीनों ही वर्ड क्या है? ऑलवेज प्लुरल फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। हम बोलते हैं सेविंग, आप अगर बोलते हैं सेविंग अकाउंट तो वो क्या है साथियों? गलत होगा। क्या होगा? सेविंग्स अकाउंट होगा। इसी प्रकार जो सीमा शुल्क होता है उसको क्या बोला जाता है? या जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, कस्टम ड्यूटी होती है साथियों, उसको क्या बोला जाता है? कस्टम्स ड्यूटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कस्टम्स ड्यूटी बोला जाएगा, न कि कस्टम ड्यूटी। इसी प्रकार फोन की जो सेटिंग होती है साथियों, आप देखना उसके अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? सेटिंग्स लिखा हुआ मिलेगा। इसके क्या है? ये हमेशा किस फॉर्म के अंदर यूज होता है? ये ऑलवेज प्लुरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है साथियों? इनवेरिएबल प्लुरल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इनवेरिएबल प्लुरल्स के अंदर आता है। तो ये कुछ वर्ड हमने नोट किए, और इसी क्रम में मैं और वर्ड की बात करूं साथियों तो एक वर्ड हो जाएगा हमारा रिमेन्स। रिमेन्स का क्या हो जाएगा साथियों? अवशेष, या क्या हो जाएगा? बचा हुआ हिस्सा। रिमेन्स यानी अवशेष, या मैं क्या कह सकता हूं साथियों, ये तो बच्चा लिख दिया है ना, बचा हुआ हिस्सा। तो रिमेन्स का क्या हो जाएगा साथियों? अवशेष या बचा हुआ हिस्सा। ये भी क्या होगा? ऑलवेज प्लुरल होगा। रिमेन्स के बाद में मैं बात करूं, शायद मैंने आपको कल भी बताया था साथियों ये वर्ड, और अभी क्या है दिमाग के अंदर आया है, रिगार्ड्स। रिगार्ड्स क्या होता है साथियों? बेस्ट विशेज, यानी कि शुभकामनाओं को क्या बोला जाता है? रिगार्ड्स बोला जाता है। और अगर रिगार्ड वर्ड भी यूज होता है साथियों, फिर वो किस संदर्भ में होगा साथियों? रिस्पेक्ट के संदर्भ में उसका क्या होगा? यूज होगा। और रिगार्ड्स यानी क्या हो जाएगी साथियों? रिगार्ड्स यानी हो जाएगी शुभकामनाएं, या मैं कह सकता हूं साथियों बेस्ट विशेज। बेस्ट विशेज हो जाएगी। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों आगे इस सूची के अंदर एक वर्ड हमारा चलता है क्वार्टर्स, या मैं लिख सकता हूं हेड क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? आवास। हेडक्वार्टर्स का अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्यालय। तो ये वर्ड भी क्या होते हैं साथियों? ऑलवेज प्लुरल होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज प्लुरल होते हैं। क्वार्टर यहाँ पर 1/4 वाला नहीं है साथियों, उसको तो हम क्या कर देते हैं? क्या बोलते हैं? क्वार्टर। उसको तो हम क्या कर सकते हैं? प्लुरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? प्लुरल बना सकते हैं। लेकिन जो क्वार्टर्स होगा वो क्या है? आवास वाला है साथियों। क्या है? आवास वाला। लेकिन हम जब क्वार्टर का यूज करते हैं तो या तो हम किसकी बात करें? स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, और आवास के संदर्भ में किसका यूज होगा साथियों? आवास के संदर्भ में किसका यूज होगा? क्वार्टर्स का यूज होगा, या हेडक्वार्टर्स बोलते हैं हम। हेडक्वार्टर नहीं होता है साथियों, क्या होता है? हेडक्वार्टर्स होगा, जिसका अर्थ क्या होगा? मुख्यालय। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम क्या कर देते हैं साथियों? गलतियां कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, तो हम साथियों मिलकर यही कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ भी सीखें वो क्या सीखें? बिल्कुल ही बेसिक लेवल से तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा लेवल है वो हमें क्या करना है मेरे साथियों? हमारा लेवल हमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना है। कहाँ पर? बेसिक से एडवांस्ड।
बेसिक से कहाँ पर जाना है, हमें एडवांस के ऊपर क्या करना है साथियों, मूव करना है, धीरे धीरे हमें सीखते जाना है। तो हेडक्वार्टर नहीं बोला जाता है साथियों, क्या होगा, हेडक्वार्टर्स होगा। इसी प्रकार जो क्वार्टर्स होता है उसका अर्थ क्या होगा, आवास हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, क्वार्टर्स का अर्थ क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। तो हमने किस किस की वर्ड की बात की, हमने सबसे पहले क्लोथ्स की बात की, उसके बाद में कॉमन्स की बात की, उसके बाद में लॉर्ड्स की बात की, उसके बाद में हेड्स वाले की बात की, लेटर्स वाले की बात की, मिंज वाले की बात की, पर्टिकुलर्स की बात की, लॉजिंग्स की बात की, रिमेन्स की बात की, रिगार्ड्स की बात की, सेविंग्स की बात की, कस्टम्स की बात की, सेटिंग्स की बात की, और हमने किसकी बात की, ट्रूप्स वाले की बात की और ट्रॉपिक्स वाले की बात की। तो ये कुछ वर्ड जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, कल करवाए थे और आज भी आपको क्या किया है, मैंने कुछ और वर्ड नोट डाउन करवाए हैं। इन सभी को आपको अच्छे तरीके से नोटबुक के अंदर लिखना है और क्या करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि हेडक्वार्टर बोल देते हैं, हेडक्वार्टर नहीं होता, क्या बोला जाता है, हेडक्वार्टर्स, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, मुख्यालय। इसी प्रकार क्वार्टर्स का अर्थ क्या होगा, आवास हो जाएगा। तो साथियों ये हमारी चर्चा पूर्ण हुई किसके ऊपर, हम कहाँ से स्टार्ट किया था, हम नाउन के अंदर जो इनवेरिएबल प्लुरल्स हैं साथियों, उसके अंदर जो अदर प्लुरल या टेंटम है, क्या, अदर प्लुरल या टेंटम, अदर प्लुरल या टेंटम, और उसके अंदर हम किसकी बात कर रहे थे, एस वाले की बात कर रहे थे। तो इसकी चर्चा हमारी क्या हुई साथियों, कंप्लीट हुई, इसकी चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे साथियों अनमार्क प्लुरल्स के बारे में। आप इसका क्या ले लीजिए, एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अनमार्क्ड प्लुरल मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि अनमार्क्ड प्लुरल क्या होता है। अनमार्क्ड जो प्लुरल होता है वो हमें क्या बताता है साथियों कि जो नाउन होगा वो क्या होगा, जो मीनिंग देगा वो हमें प्लुरल मीनिंग देगा। क्या देगा साथियों, प्लुरल मीनिंग देगा। इसीलिए हम उसकी क्या नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही हमें क्या कर रहा है, प्लुरल मीनिंग दे रहा है, तो फिर प्लुरल तो उसका हम बना ही नहीं सकते हैं, प्लुरल तो बना ही नहीं सकते हैं। अनमार्क्ड प्लुरल होता है वो किसको दर्शाता है, यानी कि हमें क्या देता है साथियों, प्लुरल मीनिंग देता है। जब हम बात करें साथियों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ग्रुप को एज अ होल यानी पूर्ण के रूप में, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा साथियों एज अ होल। कौन, अनमार्क्ड प्लुरल। कौन, हम बात किसकी कर रहे हैं, अनमार्क्ड प्लुरल्स की। और किसके अंदर बात कर रहे हैं, इनवेरिएबल प्लुरल्स के अंदर। किसके अंदर साथियों, इनवेरिएबल प्लुरल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अनमार्क्ड प्लुरल्स के बारे में। तो ये साथियों जो भी कोई ग्रुप है उसको एज अ होल क्या करता है साथियों, हमें बताता है, या मीनिंग हमें क्या देता है, प्लुरल मीनिंग इसके अंदर क्या होता है, निहित होता है। इसीलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते साथियों, प्लुरल नहीं बना सकते। ये क्या होगा, पहले से ही प्लुरल होगा, और प्लुरल होगा तो फिर इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी साथियों, वो भी प्लुरल आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मीनिंग निहित होता है साथियों वो क्या होता है, प्लुरल वाला, तो फिर वर्ब भी प्लुरल आएगी। लेकिन आप किताबों में क्या पढ़ते हैं साथियों, किताबों में लिखा होता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो क्या लगते हैं, दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका यूज प्लुरल के अंदर होता है। यूज किस फॉर्म के अंदर होता है, प्लुरल फॉर्म के अंदर। ऐसा दिखने में वो सिंगुलर नहीं लगते साथियों, ये क्या है, ये तो बात कहीं भी क्या नहीं होती है, मैच नहीं होती है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर मीनिंग ही प्लुरल वाला है, तो फिर वो दिखने में सिंगुलर कहाँ से लगेंगे। तो इसीलिए जो अनमार्क्ड प्लुरल होते हैं साथियों वो हमें क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, वो हमें कौन सा मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लुरल वाला प्रोवाइड करते हैं। क्यों, ये किसको दर्शाते हैं, ये ग्रुप को दर्शाते हैं साथियों एज अ होल के रूप में। ये किसके बारे में बताते हैं हम, किसके बारे में बताते हैं, हम एक ग्रुप के बारे में। लेकिन साथियों इनका यूज कभी कभी क्या होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से कुछ नाउन ऐसे भी हैं किसके अंदर, अनमार्क्ड प्लुरल्स के अंदर, जिनका यूज सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी हो सकता है।
सिंगुलर फॉर्म के अंदर हो सकता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लुरल? तो साथियों सिंगुलर फॉर्म के अंदर इनका यूज हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड मीनिंग के ऊपर करेगा साथियों। सारा खेल किसका होगा? फिर मीनिंग का होगा। कब? जब ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगा। तो मीनिंग देखेंगे, फिर पहचानेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है या नहीं साथियों। तो अनमार्क्ड प्लुरल के अंदर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है साथियों कैटल। कैटल किसको बोलते हैं? कैटल को हिंदी में बोलते हैं साथियों मवेशी होती है, यानी जो काऊ और बफेलोज होती हैं उनको क्या बोला जाता है? कैटल बोला जाता है। काउज और जो बफेलोज है उनको क्या बोला जाता है? कैटल बोला जाता है साथियों। मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो द कैटल आर ग्रेजिंग। द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी मवेशी है वो क्या कर रही है? ग्रेज यानी क्या होता है साथियों? चरना। द कैटल आर ग्रेजिंग, तो मवेशी क्या कर रही है? चर रही है या चारा खा रही है। तो कैटल का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? कैटल का अर्थ हो जाएगा मवेशी। इसी प्रकार अनमार्क्ड प्लुरल के अंदर वर्ड चलता है पुलिस। मैंने इसका उच्चारण क्या किया साथियों? ये हिंदी के अंदर हम क्या लिखते हैं? पुलिस। क्या लिखते हैं? पुलिस। ऐसे ही चलता है हिंदी के अंदर, क्या चलता है? पुलिस। और ये जो वर्ड है साथियों इंग्लिश के अंदर, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? पुलिस होगा। क्या होगा साथियों? पुलिस होगा। क्या होगा? पुलिस। तो एग्जाम्पल लें अगर, तो हो जाएगा पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो पुलिस क्या कर रही है साथियों? इन्वेस्टिगेशन, यानी क्या कर रही है? जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। पुलिस क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो पुलिस है वो भी हमारा क्या होगा साथियों? अनमार्क्ड प्लुरल के अंदर आएगा, यानी कि ये क्या होगा? ऑलवेज प्लुरल होगा। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग क्या देता है साथियों? प्लुरल माना मीनिंग, प्लुरल वाला क्या देगा? मीनिंग देगा। इसीलिए इसके बाद में जो वर्ब आएगी साथियों वो भी किस फॉर्म के अंदर होगी? वो भी प्लुरल वाली आएगी। वो भी कौन सी आएगी? फिर प्लुरल वाली आएगी। फिर एक वर्ड होता है साथियों हमारा पीपल। क्या है? पीपल। ये पीपल क्या है साथियों? जो रेगुलर प्लुरल है उसके अंदर हमारा वर्ड है एक पर्सन, और इसका प्लुरल क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं पर्सन, यानी व्यक्ति। पर्सन का अर्थ व्यक्ति, और इसका प्लुरल हो जाएगा साथियों पर्सन्स। और एक इसका प्लुरल क्या हो सकता है साथियों? पीपल। यानी ये क्या है? जो पर्सन है उसका क्या हो जाएगा साथियों? उसका क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। हम पर्सन भी लिख सकते हैं और पर्सन्स भी लिख सकते हैं और पीपल भी लिख सकते हैं। क्या होता है? ये जो पर्सन होता है हमारा वर्ड, उसका प्लुरल क्या होता है साथियों? पीपल होता है। क्या होता है? पीपल होता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों पीपल आर वेटिंग। इन लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। पीपल आर वेटिंग। तो ये जो पीपल है ये हमारा क्या होगा साथियों? पर्सन का प्लुरल है। तो ये हमारा क्या होगा? फिर इसके बाद में आगामी जो भी वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? प्लुरल फॉर्म के अंदर होगी। लेकिन साथियों आप नोट लगा के लिखें तो लिख सकते हैं, ये जो पीपल है इसका जो यूज है साथियों वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, यानी कि मैं बात करूं साथियों वेरिएबल के रूप में भी हो सकता है। कैसे? पीपल और पीपल्स, इस प्रकार भी ये यूज हो सकता है। कब? सिंगुलर फॉर्म के अंदर इसका यूज हो सकता है जब इसका जो मीनिंग है साथियों वो क्या हो? नेशन वाला हो। क्या? जब ये किसके बारे में दर्शाए साथियों? एक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र को क्या करे ये वर्ड? रिप्रेजेंट करे साथियों। कौन सा? पीपल वाला। एग्जाम्पल अगर लिखें तो द इंडियन पीपल यानी तो इसका अर्थ क्या होगा साथियों? फिर तो यहाँ पर हो जाएगा भारत जो राष्ट्र है उसको ये क्या करेगा साथियों? रिप्रेजेंट करेगा। उसको क्या करेगा? फिर रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम इसका बनाना चाहें प्लुरल तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों द इंडियन पीपल्स, यानी या
ऐसे इंडियन पीपल्स लिख सकते हैं साथियों, ये भी फिर हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जब हम एक राष्ट्र की बात करें तब तो हमारा क्या हो जाएगा, पीपल, तब ये राष्ट्र के बारे में दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर पीपल्स भी में क्या होता है साथियों, लिखा मिलता है, क्या मिलता है, पीपल्स भी लिखा हुआ मिलता है। या ये जो पीपल्स है तो ये फिर ये क्या दर्शाएगा साथियों, अनेक राष्ट्र के बारे में दर्शाएगा। तो एग्जाम्पल की अगर बात करूं, पीपल्स क्या करेगा, अनेक राष्ट्र, और ये क्या करेगा, एक राष्ट्र। कब, जब ये किस फॉर्म के अंदर हो, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। कौन सा, पीपल वाला। तो द इंडियन पीपल यानी कि जो भारत राष्ट्र के जो सभी लोग हैं साथियों, यानी कि पूरे भारत राष्ट्र को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फिर तो ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज कब होगा मेरे साथियों, जब ये किस अर्थ में हो, नेशन यानी राष्ट्र के अर्थ में या कम्युनिटी के अर्थ में इसका यूज हो साथियों। किसके रूप में, नेशन या कम्युनिटी के रूप में, या एथिक ग्रुप के रूप में, एथिक ग्रुप के रूप में, यानी कि जातीय समूह के बारे में मैं बताए। या मैं लिख सकता हूं साथियों, आप यहां पर कम्युनिटी लिख लें, क्या लिख लें, कम्युनिटी लिख लें, नेशन या कम्युनिटी। या किसके बारे में बताए, हमें किसी कम्युनिटी के बारे में बताए, समुदाय या जाति के बारे में बताए, तब हम इसका यूज किस फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। मैं बात करूं साथियों एग्जाम्पल की, द पीपल्स ऑफ एशिया, द पीपल्स ऑफ एशिया आर रिच कल्चर, आर रिच कल्चर्स, आर रिच कल्चर, यानी कि एशिया के जो विभिन्न राष्ट्र है साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक, या पीपल्स का अर्थ मैंने क्या बताया, जब ये अनेक राष्ट्र बताएगा। कब, पीपल्स तो अनेक राष्ट्र, और पीपल क्या बताएगा, एक राष्ट्र। यानी कि पीपल सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज कब होगा, जब ये किसको बताए साथियों, जब हमें ये नेशन के बारे में बताए। किसका मीनिंग दे, नेशन या कम्युनिटी का जब मीनिंग देगा तब ये क्या होगा मेरे साथियों, सिंगुलर होगा। ये एग्जांपल लिया हमने कि द पीपल्स ऑफ एशिया आर रिच कल्चर, यानी कि जो एशिया के विभिन्न राष्ट्र हैं साथियों, उनकी जो संस्कृति है वो क्या है साथियों, यहाँ पर हैव लिख लो, आर की जगह हैव लिख लेते हैं, यानी उनकी जो संस्कृति है वो क्या है साथियों, समृद्ध है। तो क्या हो जाएगा, द पीपल्स ऑफ एशिया हैव रिच कल्चर, यानी कि जो एशिया के विभिन्न राष्ट्र हैं उनकी संस्कृति क्या है साथियों, समृद्ध है। क्या है, संस्कृति समृद्ध है। रिच का अर्थ क्या हो जाएगा, समृद्ध। तो आपको मैंने ये बताया कि ये जो पीपल है साथियों, ये क्या होता है, जो पर्सन है उसका क्या होता है, उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। लेकिन ये सिंगुलर के अंदर भी यूज हो सकता है। कब, जब इसका मीनिंग क्या हो साथियों, नेशन वाला, यानी कि राष्ट्र के संदर्भ में यूज हो, या किसी कम्युनिटी यानी जाति के बारे में हमें बोध करवाए, तब इसका यूज किस फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज हो सकता है। जैसे द इंडियन पीपल, तो इस इंडियन पीपल का अर्थ क्या हुआ साथियों, भारत राष्ट्र हुआ साथियों। क्या हुआ, भारत राष्ट्र हुआ, या जो भारत राष्ट्र के क्या है साथियों, लोग हैं, उसके संदर्भ में हमने इसका यूज किया है। तो ये किसके बारे में बताएगा हमें, ये हमें पर्टिकुलर या स्पेसिफिक के बारे में बताएगा। क्या साथियों, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की जब हम बात करेंगे, यानी कि ये किस संदर्भ में यूज होगा, नेशन के संदर्भ में यूज होगा, तब हम किस फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, इसे सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आप एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ वर्ड की क्या करते हैं साथियों, इसके अंदर बात करते हैं। कैटल की बात की, फिर पुलिस की बात की, फिर मैंने आपको पीपल के बारे में बताया। तो अब मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं साथियों, जिनको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, जो क्या होंगे, जिनके अंदर क्या होता है साथियों, जिनके अंदर मीनिंग क्या होता है, प्लूरल वाला होता है। पहले से ही वो क्या करते हैं, प्लूरल मीनिंग देते हैं। ऐसा कोई नहीं है साथियों कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं। दिखने में सिंगुलर लगेंगे तो फिर हम उन्हें सिंगुलर ही मान लेते हैं। प्लूरल क्यों मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है साथियों, प्लूरल मीनिंग होता है। क्या होता है, प्लूरल मीनिंग होता है। और प्लूरल मीनिंग देते हैं तो प्लूरल का प्लूरल थोड़ी बनाते हैं हम, प्लूरल का प्लूरल थोड़ी ना बनाते हैं। तो हमने
बात की पीपल की, फिर हो जाएगा साथियों फोक। फोक क्या होता है? पीपल यानी लोगों को ही बोलते हैं साथियों, क्या बोला जाता है? फोक। उसके बाद में मैं बात करूं, एक हो जाएगा हमारा जेंट्री। जेंट्री यानी अपर क्लास पीपल, या मैं बोल सकता हूं साथियों कुलीन वर्ग। क्या हो जाएगा? अपर क्लास पीपल या कुलीन वर्ग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेंट्री बोलते हैं। जेंट्री के बाद में हो जाएगा क्लर्जी। क्या हो जाएगा साथियों? क्लर्जी। क्लर्जी यानी क्या होता है? पादरी। प्रीस्ट्स क्या हो जाएगा इसका? प्रीस्ट्स यानी पादरियों की जब हम बात करें, ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी यूज हो सकता है, लेकिन ये फिर डिपेंड किस पे करेगा साथियों कि ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लुरल, ये फिर मीनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर सारा खेल किस पे आ जाएगा? मीनिंग के ऊपर आ जाएगा साथियों। एक हो जाएगा हमारा यूथ। तो यूथ भी क्या हो सकता है साथियों? आ यूथ मैन, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, और ये जो यूथ है वो कलेक्टिव सेंस के अंदर हमें क्या बताएगा साथियों? यंग पीपल के बारे में बताएगा। किसके बारे में? यंग पीपल। और ये जो क्लर्जी है ये प्रीस्ट्स के बारे में, और ये मैंने आपको क्या बताया? अपर क्लास पीपल। ये मैं आपको बोला था, अब नोट ही करवा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हमें पीपल का अर्थ देगा, और कौन सा अर्थ देगा? इनफॉर्मल के अंदर। फिर एक वर्ड चलता है साथियों वर्मीन। वर्मीन का अर्थ क्या होता है? कीड़े मकोड़े। वर्मीन आर डेंजरस। वर्मीन आर डेंजरस यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा साथियों? प्लुरल होगा। फिर मैं बात करूं पीजेंट्री, इन्फेंट्री और कैवेलरी, पोल्ट्री, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे साथियों हमारे इसके अंदर वर्ड्स। कौन कौन से? फोक, जेंट्री, क्लर्जी, यूथ, वर्मीन, फिर पीजेंट्री हो जाएगा, इन्फेंट्री हो जाएगा, कैवेलरी हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा। इन्फेंट्री यानी क्या होता है साथियों? पैदल सेना, और कैवेलरी क्या होती है? घुड़ सेना। पोल्ट्री क्या हो जाएगा? मुर्गी पालन। और पीजेंट्री यानी कर्षक वर्ग हो जाएगा। पीजेंट्री यानी कर्षक वर्ग हो जाएगा। तो ये सभी क्या होंगे साथियों? ये सभी अनमार्क्ड प्लुरल के अंदर आएंगे, यानी कि ये क्या होंगे? ऑलवेज प्लुरल होंगे। इनके बाद में वर्ब भी क्या आएगी? प्लुरल आएगी। इनके अंदर मीनिंग क्या होता है? इनके अंदर मीनिंग पहले से ही प्लुरल वाला मीनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसका हम प्लुरल फिर बना नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलवेज ही क्या है साथियों? पहले से ही प्लुरल है, तो प्लुरल का प्लुरल क्या बनाएंगे? तो ये जो वर्ड मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, इनका आपको क्या करना है? इन सभी को आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों। तो ये चर्चा हमारी यहाँ तक कंप्लीट हुई। किस किस के ऊपर? इन वेरिएबल्स के ऊपर। कल हम बात करेंगे साथियों हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर किसके बारे में? कल हम बात करेंगे जो वेरिएबल्स हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि वेरिएबल्स को प्लुरल बनाने के कितने तरीके होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो रेगुलर प्लुरल्स, दूसरा कौन सा होता है साथियों? इरेगुलर प्लुरल्स। तो कल हम बात करेंगे उसी के ऊपर। अगर आज कि ये जो हमारी क्लास रही आपको पसंद आई, और आपको जो सीखने का तरीका है वो पसंद आया साथियों, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हमारी आती है साथियों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। साथ ही साथ अपने साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज की क्लास को शेयर कीजिए उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से क्या लगता है साथियों? डर लगता है। बाकी हम मिलते हैं साथियों नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।